प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह। विषय है पश्चिम बंगाल में 4 मई को क्या होना चाहिए। धुरंधर फिल्म आप सबने देखी, उसमें एक बात कही गई थी, हौसला, ईंधन, बदला। 4 मई को यह तीनों कार्य होने चाहिए। हौसला दिख रहा है वहाँ पर हिंदुओं का, ईंधन मिल रहा है भाजपा के कार्यकर्ताओं से, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से, योगी जी से, शुभेंदु अधिकारी जी से। भाजपा के कार्यकर्ता जो इस समय पश्चिम बंगाल में लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी भूमि के लिए, अपने सभ्यता के लिए, अपने सनातन के लिए, अपने बंगाली होने के लिए, उनको तो प्रणाम है। और यह हौसला उन मतलब वो सारी जनता को दे रहे हैं। और उसके बाद जब हौसला और ईंधन दोनों मिल गया है तो बदले की बारी है, जब पश्चिम बंगाल में भाजपा जीतती है। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए कम से कम वही कार्य होना चाहिए 2021 में जो तृणमूल के लोगों ने भाजपा के साथ किया था। वही कार्य कम से कम थोड़ी देर के लिए भाजपा के लोगों को तृणमूल के लोगों के साथ ज़रूर करना चाहिए। तृणमूल के लोग सदैव सरकार के सत्ता के संरक्षण के नीचे अत्याचार करते रहे, हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू बेटियों के साथ, हिंदू आदमियों के साथ, सबको उन्होंने हर दिन लगातार प्रताड़ित किया है। और वो तृणमूल के लोग नहीं हैं, वो कम्युनिस्ट हैं, वो इस्लामिक तंत्र है। वो ममता एक मुखौटा हो सकती है, तृणमूल एक सिर्फ एक पर्दा है, पर पीछे से इस्लामिक तंत्र है, इस्लामिक वोट बैंक है, जिसने पहले कम्युनिस्टों का सहारा लिया और उसके बाद तृणमूल का सहारा लेकर आज पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की राह पर आगे बढ़ चुका है। इनको पीछे ढकेलने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी नहीं शामिल हैं, इसमें पश्चिम बंगाल के जो पुराने मुसलमान हैं जो पहले से रह रहे हैं वहाँ पर, वह भी शामिल हैं। और यदि इसमें पश्चिम बंगाल के कुछ भद्रलोक भी शामिल हों तो उनके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरेत, और कोई तरीका नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, सत्ता के संरक्षण में रहकर दूसरों पर अत्याचार करने के लिए इनको सत्ता चाहिए थी, विकास के लिए नहीं, सभ्यता के लिए नहीं, पश्चिम बंगाल की दुर्गति के लिए ये सब जिम्मेदार हैं। तो इनके साथ बिल्कुल वह व्यवहार होना चाहिए। वानर सेना ने भी असुरों रावण पर विजय के बाद उत्पात किया तो श्री राम ने करने दिया था। आवश्यक है, कृपया रोका न जाए भाजपा के कार्यकर्ताओं को। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए वह जो करना चाहें जीत के बाद वह करें, बहुत आवश्यक है। इससे सामने वाले का मनोबल टूटेगा। वो डरपोक लोग हैं, वो कायर लोग हैं, तृणमूल के लोग बहुत कायर हैं। सिर्फ और सिर्फ पुलिस को अपने सामने रखकर हिंदू जनता पर अत्याचार करते हैं। बंगाल की कहानी एक चुनाव की कहानी नहीं, एकमात्र चुनाव नहीं हो रहा है वहाँ पर। वहाँ एक सभ्यता, हिंदू सभ्यता, जिसका एक सबसेट है बंगाल, बंगाली सभ्यता, उसके साथ और असभ्य मलेच्छों, यवन बर्बरों जो एलीट एंटाइटल्ड क्लास होती है, उसके साथ ये युद्ध है, वर्चस्व का युद्ध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने हिंदू होने के लिए युद्ध करना पड़ रहा है। और इसमें ममता, तृणमूल, कम्युनिस्टों का साथ देने के लिए दिल्ली की मीडिया शामिल है, पूरे देश की मीडिया शामिल है। ममता बनर्जी के जितने कुकर्म रहे हैं, कांड रहे हैं, पीछे से उसके जितने ये मुसलमान मिनिस्टर, कलकत्ता का मेयर, और ये भी नया नया जो छटका हुआ है हुमायूं कबीर और बहुत सारे लोग, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा इत्यादि लोग, ये क्या है? ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक हिंदू आदमी बंगाल का मेहनत करके कुछ पैसे कमाता है जो उसको कमाने नहीं दिया जाता है। सरकारी नौकरियों की भी, सरकारी जो अधिकारी हैं उनकी भी तनख्वाह प्रॉपर नहीं मिलती है। और जब वो अपना घर बनाने के लिए या अपना कोई सामान खरीदने के लिए, अपने परिवार के लिए कोई कार्य करता है तो चौराहे पर बैठा हुआ एक मतलब कुछ लफंगे लुच्चे वो बैठ के तय करते हैं कि वह अपना पैसा कैसे खर्चा करेगा और उसमें से वो कमीशन लेते हैं। यह व्यवस्था कहीं और होती तो ये दिल्ली मीडिया उसका क्या करती? कभी नहीं नाम लिया इन मतलब कुव्यवस्थाओं का। बंगाल को हमेशा बंगाली बुद्धिजीवी और पता नहीं क्या हाई पेडेस्टल पे रखा, जबकि बंगाल, यूपी, बिहार और सारे बीमारू स्टेट भी बंगालियों ने ही टर्म दिया था, बंगाली अर्थशास्त्री, पता नहीं क्या क्या। और तुम्हारा खुद का प्रदेश जो है, दूसरे प्रदेशों को बीमारू कह रहे थे और तुम्हारा खुद का प्रदेश कैंसर से पीड़ित था, ये तुमको नहीं दिख रहा था।
ये बीमारी है बंगाल में इस समय। सेकुलरिज्म का जो अल्ट्रा प्रो वर्जन चल रहा है वहाँ पर। 35 साल आपने कम्युनिस्टों को अपने सर पे बिठाया। इन हिंदुओं को कभी मौका नहीं मिला। वहाँ के हिंदू यदि हिंदू होकर वोट करना चाह रहे थे तो मरे हुए हिंदुओं के नाम पर जो वोटर आईडीज़ थे, जो पलायित कर गए लोग, बंगाल छोड़ के भी बहुत लोग पलायन किए, उसकी कभी कहानी नहीं कही जाती। उनके नाम पर फर्जी बांग्लादेशियों को बुलाकर उनके नाम पर हिंदुओं के वोट को काउंटर करने के लिए मरे हुए हिंदुओं के नाम पर फर्जी मुसलमान वोट कर रहा था। और इस प्रक्रिया की जब सफाई की गई है, सर्जरी की गई है एसआईआर के माध्यम से, तो इसके खिलाफ भी लोग खड़े हो गए। एसआईआर केंद्र सरकार का हथियार बताया जा रहा है। ये तो सफाई है जो बहुत आवश्यक थी। तो इतने कुकर्म किए हैं हिंदू को हिंदू होने के से रोकने के लिए, उसकी राह में इतने रोड़े अटकाए हैं। तो जिस दिन वो जीतेगा कुछ तो करेगा, करना आवश्यक है। क्योंकि पश्चिम बंगाल से सिर्फ ममता नहीं हटानी है, सिर्फ तृणमूल नहीं हटाना, कम्युनिस्ट नहीं हटाने। उस पश्चिम बंगाल के इस कुशासन के पीछे उसका मुसलमान वोट बैंक, इस्लामिक तंत्र है जो भारत को पूरब से इस बार घेरना चाहता है। उसको लात मारकर भगाने की आवश्यकता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और इसीलिए योगी जी भी वहाँ पसंद किए जा रहे हैं। इसीलिए मोदी जी भी जब वो कहते हैं कि सबका हिसाब होगा, सबका साथ सबका विकास तो होगा, सबका हिसाब भी होगा। भाजपा के जो कार्यकर्ता मारे गए उसके लिए अमित शाह जी ने कहा कि 2021 के बाद से या उससे पहले से भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जिसने जो प्रताड़ना की है, उनके परिवारों को जो परेशान किया है, उसका हिसाब होगा। भाजपा के कार्यकर्ता मार के टांग दिए गए। और 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट गई वकील लोग PIL लेकर हिंदुओं के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पास 3 महीने 4 महीने सुनने के लिए वक्त नहीं था। तीसरा से तलवार कर जमानत देने के लिए बहुत टाइम था आप लोग के पास। टाइम पास करने के लिए बहुत टाइम है। ये इन सब के मुंह पर तमाचा पड़ना चाहिए। और जितने लोग ये भी कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लगा के क्यों नहीं बंगाल का चुनाव करा देते हैं क्योंकि वहाँ हिंदू सुरक्षा में नहीं, हिंदू को सुरक्षा देना आवश्यक था। हिंदू अपने आप से निकले, वोट करे, लड़े अपनी भूमि के लिए, अपनी भूमि के लिए जीते। 10 लोग अगर एक मोहल्ले से निकले, उनको 2 लोग रोक लिए जाएं, 2 लोग को रास्ते में पीटा जाए, कुछ भी किया जाए, 6 लोग पहुंचे वोट करें। मैं जानता हूँ ये कहना बड़ा आसान है, करना बहुत मुश्किल। पर यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की जनता ने, बिहार की जनता ने भी ऐसी ही घटिया परिस्थितियों का सामना करके अपने आप को जिंदा रखने के लिए, इस्लामिक तंत्र को दूर रखने के लिए, माफिया राज, जंगल राज को दूर रखने के लिए कभी न कभी सड़क पर उतर कर फिर वोट किया। उनको एक नेतृत्व मिला। उत्तर प्रदेश की जनता को तो 2017 में ये भी नहीं पता था मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मोदी जी आए, दूर से एक आदमी दिखा, हाँ एक हिंदूवादी आया है, सर्वस्व समर्पित। बिहार ने भी यही किया। भाजपा और नीतीश जी के कॉम्बिनेशन ने बिहार को लालू के जंगल राज और उन मुसलमानों के आतंक से काफ़ी दिन तक बचाए रखा। अब आज से विकास की गाथा भी शुरू हो रही है वहाँ पर पहले बचाने के लिए लड़ना तो पड़ेगा ना। भूमि तो आप ही की है, सभ्यता आपकी है। आपके पुरखों ने कितने बलिदान दिए आपके हिंदू होने के लिए। बंगालियों की बंगाली सभ्यता को बचाने के लिए सन्यासी विद्रोह हुआ। विवेकानंद जी ने क्या किया, अरविंद ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, सान्याल जी ने क्या किया, सचिंद्रनाथ सान्याल, खुदीराम बोस, बाघा जतिन और भी बहुत सारे हैं, चैतन्य महाप्रभु, सब लड़ते रहे। सब किसी न किसी रूप में लड़ते रहे बंगाल की बंगाली सभ्यता को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए। आज समय आपका है। आप को एक असुर मारना है। असुर का चेहरा है ममता। उस असुरों की सेना है। असुरों की सेना को छोड़ना नहीं है और उनको हरा कर उनके जितने, अब शब्द मेरे थोड़े और कड़वे हो जाएंगे, उनको हरा कर, उनको लिटा कर उन पर कूदना है। और आपको अपनी खुशी भी जाहिर करनी है। और आपकी खुशी तभी जाहिर हो पाएगी कायदे से जब आपका विरोधी कष्ट में रहेगा, दुख में रहेगा, पीड़ा में रहेगा। और ये अधिकार, ये ऐसी खुशी का अधिकार आपको है।
आपको बंगाल के लोगों, आपको पूरा अधिकार है कि आप अपनी खुशी जाहिर करने के लिए बंगाल के लोगों, आपको पूरा अधिकार है कि इन असुरों को सत्ता से निकालने के बाद इनको पूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए आप अपनी खुशी जाहिर करिए और इनको कष्ट दीजिए और इनको कष्ट देकर स्वयं सुखी होइए। इनके कष्ट में अपना सुख देखिए, आवश्यक है। तभी उसके बाद असली कार्य शुरू होगा। जब बंगाल में इनको सत्ता से हटा दिया आपने, उसके बाद ये 50 साल का या 75 साल का जो भोग रहा है बंगाल, या इवन 150-200 साल से भोग रहा है, सिराजुद्दौला के समय से भोग रहा है, फिर अंग्रेज़ों के आने से जो भोग रहा है, और उसके बाद ये कम्युनिस्टों के, फिर तृणमूल के, फिर इस्लामिक तंत्र के, फिर बांग्लादेशियों के, इनके पाप से जो बंगाल भोग रहा है उसको दूर करना है। और ये समय लगेगा, इस मानसिकता को दूर करने में समय लगेगा, पर जिस दिन आप जीत जाएं उस दिन का सुख आपका होगा और उस सुख में दूसरों का कष्ट, विरोधियों का, विपक्षियों का और असुरों का कष्ट देना, असुरों को कष्ट देना बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। कृपया निकलिए, वोट करिए। जिसको जो करना था सबने कर दिया है, अब आपकी बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, जय माँ काली।